नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं। आपको बता दें कि बिजली कंपनी मध्य प्रदेश जनता यूनियन के प्रांतीय उपाध्यक्ष पारसनाथ नामदेव ने पूर्व क्षेत्रीय विद्युत कंपनी वितरण कंपनी लिमिटेड में व्याप्त समस्याओं को लेकर कंपनी के प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी से शक्ति भवन जबलपुर में की विगत दिनों गहन चर्चा। आपको बताते चले कि पारसनाथ महादेव अनवरत कंपनी के कर्मचारियों की समस्या को हल करने को लेकर प्रयासरत रहते हैं। कंपनी में कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर मीटर रीडर व आउटसोर्स की ड्रेस कोड की समस्या को लेकर 1 जुलाई 2023 को 35 वर्ष पूर्ण कर चुके कर्मचारियों के चौथे वेतनमान को लेकर 1/1/16 से 7वें वेतनमान को लेकर विद्युत विभाग के पेंशनरों को 5% महंगाई राहत देने के विषय पर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक से पारसनाथ नामदेव की चर्चा हुई, जिसके प्रस्तुत अंश आपके सामने हैं। आप झलकियों में देखें। मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि विगत दिनों पहले जनता यूनियन के प्रांतीय उपाध्यक्ष माननीय पीएन नामदेव जी, माननीय राजेंद्र तिवारी जी, नरेंद्र त्रिपाठी जी, आप आर के शुक्ला जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि विगत दिनों पहले आपके प्रांतीय उपाध्यक्ष पीएन नामदेव जी से प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संचालक अनय द्विवेदी से बहुत महत्वपूर्ण 5 बिंदुओं को लेकर पीएन नामदेव ने चर्चा की थी। आइए बात करते हैं पीएन नामदेव जी से कि उन्होंने क्या चर्चा की थी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण की समस्याओं को लेकर। पहले बात करेंगे प्रांतीय सचिव राजेंद्र तिवारी जी से। राजेंद्र तिवारी जी, आप बताइए किन बिंदुओं पर आपके प्रांतीय उपाध्यक्ष पीएन नामदेव जी से अनय द्विवेदी प्रबंध संचालक की चर्चा हुई। कर्मचारियों के एवं पेंशनरों के ज्वलंत समस्याओं को लेकर के सीएमडी से जो है चर्चा जनता यूनियन का प्रतिनिधिमंडल मिला था और काफ़ी जो है महत्वपूर्ण वो चर्चा रही और विभिन्न विषयों पर चर्चा रही, जिसके संबंध में नामदेव जी प्रकाश डालेंगे। अब एक थोड़ा सा रुक जाइएगा 2 मिनट पर। नरेंद्र त्रिपाठी जी संभागीय अध्यक्ष है और काफी बड़ा कद रखते हैं। शायद ऐसे बहुत से इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जिनकी गिनती गिनाना शायद संभव नहीं है। नरेंद्र त्रिपाठी जी आइए, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? ये सीएमडी से हमारे 11 तारीख को हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष पीएन नामदेव जी ने चर्चा किया था। कुछ कर्मचारी हित की समस्याएं थी जिनको लेकर उन्होंने मांग किया था कि कर्मचारियों का चतुर्थ वेतनमान प्रदान किए जाने का आदेश जारी किया जाए। पेंशनरों का जो भी 5% लंबित डीए है उसको शीघ्र दिया जाए। इन्हीं सब समस्याओं को लेके नामदेव जी से सीएमडी साहब की चर्चा हुई थी। अब फिर आगे का क्या कैसा वो होगा ये अपने पीएन नामदेव जी अब हकीकत न्यूज प्रांतीय उपाध्यक्ष जनता यूनियन पीएन नामदेव जी से चर्चा करेगा कि अनय द्विवेदी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड प्रबंध संचालक से उनकी क्या चर्चा हुई और उन्होंने क्या आश्वस्त किया। आइए बात करते हैं पीएन नामदेव जी से। नामदेव जी, आप ऐसी जानकारी हुई हकीकत न्यूज को 11 सितंबर को आपने प्रबंध संचालक पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अनय द्विवेदी से बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। क्या रहे वो बिंदु, क्या क्या आपकी चर्चा हुई, थोड़ा विस्तार से समझाइए हकीकत न्यूज को। मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन के प्रांतीय स्तर की कुछ समस्याओं को लेकर के विगत 23 अगस्त को हम लोगों की उप मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती नीता राठौर के उनकी टीम के साथ, कंपनी की टीम के साथ और हमारे प्रांतीय प्रतिनिधि जो थे उनके साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें कुछ बिंदुओं का निराकरण नहीं हो पाया था और इसको लेकर के हम लोगों ने 24 तारीख को माननीय प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी जी के पास गए थे मिलने और उन्होंने 11 तारीख को समय दिया था और अभी 11 सितंबर को फिर एक हमारा विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन का शीर्ष स्तरीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मिला, जिसमें जो मुख्य समस्याएं जो आपने कहा, तो सबसे पहले तो मैं प्रबंधन को, अतिरिक्त मुख्य अभियंता जी को एक इस कार्य के लिए बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा जनता यूनियन की तरफ से कि हम लोगों ने 23 तारीख को मांग रखी थी कि जो मीटर रीडर हैं उनको आउटसोर्स के अंतर्गत रखा जाए और ये मांग स्वीकार कर ली गई है
और इसलिए सबसे पहले जनता यूनियन की तरफ से हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि जनता यूनियन के प्रति उनकी सहानुभूति है। दूसरी मांग हमारी थी कि ड्रेस कोड दिया जाए इनको, मीटर रीडरों को और आउटसोर्स को, क्योंकि आउटसोर्स और मीटर रीडर में बहुत सी ऐसी शिकायतें मिली हैं कि फर्जी लोग काम कर रहे हैं और इसलिए ड्रेस कोड रहेगा। कभी दुर्घटनाएं जो हो जाती हैं तो उन दुर्घटनाओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक मुख्य बात आपको हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, महाप्रबंधक जी ने एक विषय लिया था भाई साहब, कि उनका कहना था कि जब एक्सीडेंट होता है तो एक भी रिपोर्ट आज तक ऐसी नहीं आई है जिसमें कंपनी की या प्रबंधन की कोई कमी रही हो। सब में जो एक्सीडेंट होते हैं उन्हीं की कमी बताई जाती है और इसलिए जनता यूनियन ने मांग किया कि इनको ड्रेस कोड दिया जाए ताकि समस्याओं का निराकरण हो। अब मैं आता हूं 11 तारीख के विषय में। हमारे जो मुख्य बिंदु है उसमें है राज्य सरकार द्वारा जिनकी सेवा अवधि 1 जुलाई 2023 को 35 वर्ष अथवा उससे ज़्यादा हो गई हो, उनको चौथा वेतनमान प्रदान किया जाए। राज्य सरकार ने आदेश दे दिया है और पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने भी जानकारी एकत्र की है और संभावना है कि जल्दी ही ऑर्डर होगा और इसलिए हम लोगों ने प्रबंध संचालक जी से मांग किया है कि वो तत्काल हम लोगों को भी आदेश दें। दूसरा ये था कि 5% का जो महंगाई राहत पेंशनरों को देने के आदेश हो गए थे, लेकिन और वो जुलाई में लग जाना था किंतु अभी तक नहीं लगा है पेंशनरों को, अब क्या और इसलिए वो लगाया जाए। और जो हमारे सभी मुद्दे थे मैं और बताऊंगा आपको, उनमें पूर्णतः उन्होंने आश्वासन दिया है, सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है। और अनय द्विवेदी जी का कहना था कि हम सारी समस्याओं का तत्काल निराकरण करेंगे और आदेश जारी करेंगे। उसमें जो 1/1/16 से जो 7वां वेतनमान लागू हुआ था, 7वें वेतनमान में कुछ भ्रांतियां थी वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर के, और उसके जो संशोधन आदेश हुए थे वो भी जनता यूनियन के प्रयास के बावजूद ही उसमें एक प्रपत्र 1 जारी किया गया था। उसके अंतर्गत संशोधन में जो वेतन दिया गया तो उसमें कुछ लोगों को पेमेंट हो गया है, कुछ लोगों को नहीं हुआ। उसके लिए हम लोगों की चर्चा हुई 11 तारीख को। पदोन्नति एक बड़ा मसला था जी। पदोन्नति के संबंध में भी आपकी चर्चा हुई। कई आपके कार्यालय सहायक ग्रेड 3 में है और उनकी पदोन्नति नहीं हुई, और जबकि आपकी जेई हैं, जेई पदोन्नति होते हुए आज ऐसी हो चुके हैं। बिल्कुल, कार्यालय सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारी सहायक ग्रेड 3 में है और उनकी पदोन्नति नहीं हुई, और जबकि आपकी जेई हैं, जेई पदोन्नति होते हुए आज ऐसी हो चुके हैं। बिल्कुल, कार्यालय सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारियों की अपेक्षा हो रही है, इस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और इस विषय पर हमारी माननीय प्रबंध संचालक जी से, मुख्य महाप्रबंधक जी से, दोनों से चर्चा हुई है और उन्होंने इस विषय को भी लिया है। और हम लोगों का भी यही कहना है और काफ़ी दिनों से हम लोग ज्ञापन में भी दिए हैं। अभी हमारा मुख्य अभियंता को एक 10 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया था, उसमें भी ये मुद्दा है कि जो कर्मचारी तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के जो टीए ग्रेड 2 हुए, कार्यालय सहायक श्रेणी 3 हुए, वो आज 35 साल और 37 साल यहाँ तक कि 39 साल की सेवा अवधि के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं प्रारंभिक पद में। और जो कनिष्ठ यंत्री में भर्ती हुआ जेई, वो आज अधीक्षण यंत्री हो गए हैं। तो जिस तरीके से उनको हायर पे मिलने के बाद उनको करंट चार्ज दिया जाता है, उसी तरीके से कार्यालय सहायक श्रेणी 3 और टीए ग्रेड 2 को भी करंट चार्ज दिए जाए, ये हमारी मांग थी। ये थे जनता यूनियन के प्रांतीय उपाध्यक्ष PN नामदेव जी, जिन्होंने अपने बातों से बताया कि हमारे प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से क्या बात